सो हे गाइस, दिस इज जावेद खान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, जो कि बेस्ड है यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे। लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का क्या था उसका मैं एक उस पर वीडियो बना चुका हूँ, जो आप लोगों से डिस्क्रिप्शन से जाके उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को जाकर देखें। फिर भी मैं यहाँ पे उसका एक थोड़ा छोटा सा उसके बारे में बता देता हूँ, क्या होता है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, और r इसके बारे में रिलेशन होल्ड करता है कि r जो है 0 के बराबर हो सकता है या तो b से छोटा ही होगा। स्ट्रिक्टली यहाँ पे लेस देन कहा गया है, ऑलवेज b से छोटा होगा, लेकिन वो r 0 और 0 से बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे a क्या है? डिविडेंट होता है, b डिवाइजर, q कोसेंट और r रिमाइंडर होता है। इसी लेमा का हेल्प लेकर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसी लेमा पे बेस्ड होता है, इसके हेल्प से हम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो अब एचसीएफ निकालने के लिए इसके हेल्प से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? टू फाइंड एचसीएफ of any two positive integer c and d where c is greater than d। उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है, स्टेप 1, कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं उस पे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे तो c इज इक्वल्स टू सी क्यू प्लस डी क्यू, सी क्यू नहीं, c इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस r। फिर वही रिलेशन यहाँ पे r के बारे में बात करेगा कि r वो 0 से और बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा, लेकिन वो d से छोटा होगा। यहाँ पे b है तो हमारा डिवाइज़र यहाँ पे b है, यहाँ पे डिवाइज़र d है होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब यहीं पे दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो r 0 के बराबर हो या तो r 0 से बड़ा हो। तो फर्स्ट केस उसमें यही बनता है। स्टेप 2 में फर्स्ट केस ये बनेगा स्टेप 2 में कि अगर r 0 के बराबर है तो क्या, इफ़ r इज इक्वल्स टू 0, then d is equals to HCF। अगर r 0 है तो जो यहाँ पे d ही होगा वही क्या होगा, इसका HCF होगा। सेकेंड केस इसका जो आता है स्टेप था, इसमें केस इसको कह सकते हैं केस 1। केस 2 क्या है? वही चीज़, अगर r 0 के बराबर नहीं है तो क्या? ठीक है, r 0 के बराबर नहीं है, फिर हम अप्लाई करेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम इस पे। अब वहाँ पे हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, d और r हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर d और r हो जाएंगे, जिसमें से d बड़ा होगा, r छोटा होगा, क्योंकि d इज़ ग्रेटर देन r। तो अब हम ये इस पर फिर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू, ठीक, r इंटू कुछ ऐसा नंबर होगा, कोई हमारा डिवाइज़र होगा, यानी कि कोसेंट हमारा होगा, मान लेते हैं वो कोसेंट क्यू ही रखते हैं अभी भी, प्लस रिमाइंडर हमारा मान लीजिए आ गया t। ठीक है, यही प्रोसेस हम बार बार अप्लाई करेंगे और तब तक अप्लाई करेंगे जब तक r 0 ना हो जाए। जैसे ही r 0 हुआ तो उसका जो डिवाइज़र होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF अगर निकालना हो तो कैसे हम लोग उसका HCF निकालेंगे। 3 स्टेप्स में उसमें हम लोग निकाला जाएगा। पहला स्टेप ये था कि जो भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं तो उस पर आप लेमा को अप्लाई करिए। लेमा को अप्लाई करने के बाद अगर रिमाइंडर वहाँ 0 हो जाता है तो डी हमारा HCF हो जाएगा। अगर नहीं होता है
तो पहला केस वो था। जो सेकेंड स्टेप में कि अगर R 0 है तो D इज़ द SCF, अगर नहीं है, R 0 के बराबर नहीं है, तो फिर जो D और R हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर जो बचते हैं उन दोनों पे फिर से दोबारा हम लेमा को अप्लाई करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक R 0 ना हो जाए। जैसे ही R 0 होगा, जो उसका डिवाइजर होगा हमारा SCF होगा। ठीक है, अब इसी जो स्टेप्स को हमने जो पढ़ा है उसी स्टेप्स को हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। ठीक है, use include division algorithm to find SCF of 408 and 32। ठीक है, यहाँ पे हमारा C क्या है, ये हमारा C हो गया, ये D हो गया। लेमा को अप्लाई करते हैं। ठीक, लेमा क्या है हमारा, लेमा को लिख लेते हैं पहले। लेमा आप जानते हैं वो क्या है, C इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। आर के बारे में रिलेशन है कि R 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है, लेकिन D से छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ पे, तो अब यहाँ पे इसे उल्टा कर लीजिए, इसे D बनाइए और इसे C करिए। क्यों? क्योंकि इसमें C ग्रेटर होना चाहिए D से। तो अब आप पहले सिंपली डिवीज़न करिए, 1032 को डिवाइड करिए 408 से। 2 टाइम में जाएगा, कितना आएगा 816, माइनस करेंगे तो आएगा 216। ठीक है, क्यों हमने ऐसा पहले कर लिया यहाँ के लिए, क्योंकि हम लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं। हमारा D डिवाइज़र होता है, Q कोसेंट होता है, यानी कि C हमारा डिविडेंट है, यानी कि 1032 में 408 को कितनी बार पढ़ें टेबल, तो 2 बार। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 216। फर्स्ट स्टेप ये था, स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में क्या था, अगर R 0 हो जाए तो हमारा जो D होगा वही आंसर SCF होगा। R तो 0 हुआ नहीं, R इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जब तक R 0 ना हो तब तक हम ये लेमा को अप्लाई करेंगे। तो अब हमारा वो दो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, D एंड R। 408 पे फिर से अप्लाई करेंगे, 216 हमारा डिवाइज़र होगा, इनटू कितनी बार टेबल पढ़ें, 1 टाइम। ऐसे कर लें, आप लोग छोटे क्लास में SCF निकालना सिखाया जाता था, तो डिवीज़न मेथड से सिखाया जाता था, तो यही था वो मेथड। तो 1 टाइम हम जाएंगे जब, कितना आएगा 2 9 1 प्लस 192। ठीक है, क्लियर है। अब फिर से वही चीज़, अभी भी R 0 नहीं हुआ। अब हमारा ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। 216 192 इंटू 1 कितना बचेगा 824। अभी भी R 0 नहीं हुआ, फिर से अप्लाई करेंगे। ये हम तब तक अप्लाई करते जाएंगे लेमा को जब तक R हमारा 0 ना हो जाए। जैसे ही R 0 होगा तो जो हमारा D होगा यानी कि डिवाइज़र होगा वही हमारा क्या होगा SCF होगा। यानी अब 192 इज इक्वल्स टू 24 हमारा डिवाइज़र कितनी बार पढ़ें 8 टाइम में प्लस 0। यही हमारा 24 क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज 24 इज SCF ऑफ 1032 408। ओके, आई थिंक सो। समझ में आई होंगी चीज़ें, क्लियर है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए, इसको दोबारा अपने मन से करिए। नहीं समझ में आता तो एक बार और देखिए। इतना बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया है। क्या करना है, जो भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है उसे देखिए, उसे C बनाइए, दूसरे वाले को D
अब 1032 को 408 से डिवाइड करना है, तो 408 का कितनी बार टेबल पढ़ें, 2 बार में हमने टेबल पढ़ा, तो रिमाइंडर हमारा 216 आया। अब R0 जो कि हुआ नहीं, सेकेंड स्टेप यही कहता है, तो सेकेंड स्टेप में 2 केसेस हैं, अगर R0 तो वहीं D हमारा SCF, नहीं 0 फिर से हम लेमा को अप्लाई करेंगे, लेकिन किस पे करेंगे, D और R पे करेंगे। ठीक, D और R फिर से इस पर अप्लाई किया, वही प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक R0 ना हो जाए। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4 क्यूब R 4 क्यूब प्लस 3, यानी कि हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बनाना है जिस पे अगर हम लेमा को अप्लाई करें तो इस फॉर्म में हो। तो हमें पता नहीं वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लेते हैं लेट A be an arbitrary odd integer, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने A को मान लिया है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक, अब बाय लेमा अगर वो A हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर उस पर हम लेमा अप्लाई करेंगे तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, A की चाहिए और दूसरा इंटीजर हमें B चाहिए। जो हमें प्रूफ करना है, तो B इक्वल्स टू क्या है, 4 है। ठीक है, A और B अगर इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर B 4 है तो R क्या हो सकता है, R के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि R क्या हो सकता है, B से छोटा होगा, स्ट्रिक्टली छोटा होगा। तो क्या होगा, B अगर 4 है तो R क्या हो सकता है, R इक्वल्स टू 0 1 2 3, ये हो सकता है। तो अब अगर हम लेमा अप्लाई कर रहे हैं तो A इक्वल्स टू क्या क्या लेम होंगे, A इक्वल्स टू 4 इंटू क्यू प्लस पहला 0, दूसरा वही चीज़ 4 इंटू क्यू प्लस 1, 4 इंटू क्यू प्लस 2 और 4 इंटू क्यू प्लस 3, यही 4 होंगे पॉसिबल इंटीजर। ये पॉसिबल इंटीजर क्या थे, 0 1 2 3 हो सकते हैं R के लिए। अगर R के लिए हमारा ये हो सकता है, तो हम अगर लेमा अप्लाई करते हैं तो ये हमारे इक्वेशन बनेंगे, A इक्वल्स टू 4 क्यू प्लस 0, R इक्वल्स टू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। इसमें से 2 कौन कौन से नहीं होंगे, ये 4Q और Q प्लस 2। क्यों, क्योंकि ये इवन है और हमें क्या चाहिए, ऑड चाहिए। ये 4 का मल्टीपल है, कोई भी नंबर लेंगे, 1 हो या 2 हो या 3 हो। Q सपोज करिए यहाँ पे Q इक्वल्स टू 1 है, तो 4 2 है, तो 8 4 8 12 ये नंबर आते जाएंगे, वो जो क्या है, इवन है। और इवन में जब भी हमको इवन नंबर ऐड करते हैं तो वो इवन होगा। तो ये दोनों तो निकल गए ना, क्यों निकल गए, क्योंकि ये दोनों इवन है। तो क्या बच गए, 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3, दैट इम्प्लाइज एक 2 इंटीजर बचेंगे, 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3, 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं जो इस फॉर्म में, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जो इस फॉर्म में हो सकता है, 2 नहीं, ये 2 बचे, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, जो इस फॉर्म में हो। क्लियर है बात, चीज़ें समझ में आई? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, बार बार देखिए जब तक समझ में ना आ जाए। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो। अगर ऐसा लगे कुछ छूटा है तो कमेंट में मुझे कमेंट करें, बताएं मुझे। और किस टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनाना हो मुझे उस पर भी कमेंट करें, बताएं उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाता हूँ।